पंजाब में आसिफ अली जरदारी के सियासी दाव पेच से जो सियासी और आइनी बहरान आया है, क्या आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बना पाएगी? देखिए, उनकी कोशिश तो यही है और ये सारी एक्टिविटी जो हुई है इस पर मैंने एक ट्वीट किया था जो उनको पसंद नहीं आया। सिंध का माल गनीमत जो है वो पंजाब में लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जब एक दफ़ा आप पीछे चले हैं ना तो फिर उस स्पेस को जो आप देते हैं जब कोई और ले लेता है तो उसको फिर दोबारा भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जरदारी साहब की अपनी एज, उनकी एक्टिविटी, उनकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती उनको कि वो इस तरह से एक्टिवली पंजाब का दौरा करें। और बच्चे अभी उनके सारी तकरीबन बड़े नाइव हैं, पॉलिटिक्स के अंदर नए नए आए हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में उन्हें इतना इल्म भी नहीं है कि यहाँ की क्या रवायत हैं, क्या कल्चर है। इस वक्त जो सियासी हवा चल पड़ी है, क्या सिंध में पीटीआई पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा सीटें ले पाएगी? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो कराची के अंदर MQM की जो स्पेस है वो तो मैं कह सकता हूँ कि PTI उसको ले लेगी। कराची में सिवाय एक आधी सीट के पीपल्स पार्टी के पास और कुछ है भी नहीं। मुझे तो इंटीरियर में भी लग रहा है ख़तरा। सिंध की तरक्की की यही सूरत हाल रही जो अभी बारिशों में हमें देखने को मिला है। वैक्यूम है एक बहुत बड़ा, जिससे PMLN ने बिल्कुल बैक गियर लगा लिया, रिवर्स। उनका वहाँ पर सिंध में कुछ नहीं रहा। पीपल्स पार्टी भी क्योंकि डिलीवर नहीं कर सकी, इस वक्त वो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जोर पर, खौफ ज़दा करके लोगों को। लेकिन इलेक्शंस में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत की PTI ने तो इनको एक बहुत बड़ी वहाँ पर भी एक अक्सरियत मिल सकती। सियासी पंडितों की राय ये है, आसिफ अली जरदारी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है? आर्जी तौर पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल तौर पे मैं उस पर यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा हो। जब वो बैसाखियों का सहारा लेगा, ज़्यादातर मुँह के बल ही गिरते हैं। क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की हैसियत से देखते हैं? पाकिस्तान में किसी चीज़ की बईद नहीं कर सकते आप, किसी चीज़ से भी। एक ज़माना था, मैं नाम नहीं लूँगा कि दुनिया में नहीं रहे, मैंने कहा अगर ये कभी सुनने में आया कि भाई ये फ़लाँ जगह पे आ जाएगा, मैं कहा मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। कुछ अरसे बाद मैंने तो मुल्क छोड़ा नहीं, लेकिन वो साहब वहाँ पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते कौन कहाँ किस वक्त क्या हो जाएगा। क्या हम मुस्तकबिल में कभी उम्मीद कर सकते हैं आपका और मुस्लिम लीग नवाज़ का आपस में कोई अलाइंस बन जाएगा? मैं ना भी नहीं कह सकता, हाँ भी नहीं कह सकता। पाकिस्तान की सियासत में मैं उस दिन मैंने कहा था यहाँ कुछ भी हो सकता है, जिस दिन चौधरी शुजात ने और परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी से हाथ मिलाकर नायब वज़ीर आज़म बन गए थे। तो ऐसा धचका उनको नहीं लगा होगा जैसे मुझे लगा था। मैंने कहा अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी है। क्या उन्हें शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है? देखिए, शुरू से ही मामलात इस किस्म के रहे हैं। जो ट्रबल शूटिंग हुआ करती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शुरू से वो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब किया करते थे। यानी तासुर सियासी तौर पे ये था कि नवाज शरीफ बिगाड़ते हैं और ये ठीक करते हैं। लेकिन 3 मरतबा जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये कहा गया कि इनको हटा दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब आ जाए। तो वो मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ ना, उस वजह से वो अब बच्चों की वजह से डिवाइड बढ़ गया है। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, यानी आपस में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये आपस में इस किस्म की बॉन्डिंग जो है ख़त्म हो सकती है। लेकिन हमारे नहीं सुनने में आ रहा है कि बच्चों की वजह से यहाँ तक पहुँच गए वो भी। आपके और मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात आजकल कैसे हैं? मेरी काफ़ी अरसे से बातचीत नहीं हुई। जब तक उनकी पिछली हुकूमत थी तो बड़ी कुर्बत थी, धरने के दौरान बड़ी कुर्बत थी, रोज़ाना तकरीबन मुलाकातें भी होती थी। लेकिन फिर कुछ उनकी तरफ से कुछ मेरी तरफ से जब वादा खिलाफ़ी हुई उनकी तरफ से तो फिर दूरियां भी पैदा होनी शुरू हो गई। अब हाल में कोई, मेरा ख्याल में जब से वो लंदन गए, मेरा कोई रब्ता नहीं। क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि जैसे आप इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मसालियतकार का किरदार अदा कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये किरदार अदा कर दें? देखें, ये अच्छा परसेप्शन है। तो एक तो ये तासुर अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये तासुर कि मैं शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी हूँ। तो अच्छी परसेप्शन हो तो उसे चुप करके रखना चाहिए बजाय इसके कि बता देंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और आइनी बहरान के तनाज़ुर में क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको तो मैं सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि वापस आएँ पाकिस्तान, और अगर सियासत करनी है यहाँ पे तो यहाँ आकर सियासत करें। सियासतदान को डरना नहीं चाहिए। आसिफ जरदारी 11 साल या 9 साल या 7 साल रहा जेल में। बड़े सियासतदान जेलों में रहे, लेकिन बाद में कई दफ़ा भाग भी गए बढ़ के मार के। लेकिन नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए पाकिस्तान। मरियम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी और गिरफ्तारी ना करने की गारंटी दी गई है। आपके ख्याल में ये गारंटी किसने दी होगी?
اس پہ کچھ تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا. اگر گارنٹی ہوتی تو پھر وہ واپس آ جاتے. تو ابھی تک تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی گارنٹی ہے. اب تو خیر ویسے ہی خطرہ ہو گیا کہ پنجاب چلا گیا ان سے, تو اب مجھے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن ہمت کرنی چاہیے. عمران خان کی حکومت کی مہنگائی کا ملبہ مسلم لیگ نون پر گرا ہے. اب نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں حکومت لی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوا پھر؟ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا, اور کسے ہونا تھا پولیٹیکلی, اور اس کا نقصان پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ہوا ہے, جن کو آپ نے دبا دیا مہنگائی بے روزگاری کے ملبے کے نیچے. فیصل مسجد کے پہلو میں واقع والد ضیاء الحق شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے. جنرل ضیاء الحق صاحب کے نظریات اور افکار آپ کے سیاسی خیالات سے میل نہیں کھاتے. کیا آپ کے اور جنرل صاحب کے درمیان کبھی سیاسی موضوعات پر بات ہوا کرتی تھی؟ بات تو ہر موضوع پہ ہوا کرتی تھی, لیکن کیونکہ ہم سیاست میں نہیں تھے. لیکن مشن وہی ہے, نظریہ وہی ہے, قبلہ وہی ہے. تو جو ان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اسی نظریے پہ اس کو چلانا ہے, اسی مشن کو ہم لے کر چلے. اور حقیقت آپ کو بتاؤں, یہ جگہ ایسی ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جس نے اپنے نظریے سے انحراف کیا, اپنے اصولوں کو توڑا, کبھی کامیاب نہیں ہوا. اسی جگہ پر ہر سال برسی ہوا کرتی تھی نا, تو اسی جگہ پر آ کر بڑے بڑے جو لیڈر تھے کہتے تھے ہم اس مشن کو پورا کریں گے. جس دن سے اس پٹری سے اترے ہیں, کبھی اس پٹری پہ واپس چڑھے نہیں. نواز شریف کو جنرل ضیاء صاحب کا سیاسی بیٹا اور وارث کہا جاتا تھا. آپ 1990 والی اور 1997 والی کیبنٹ میں وزیر بھی رہے. آپ نے سیاسی داؤ پیچ اپنے والد صاحب سے سیکھے یا نواز شریف سے؟ نواز شریف صاحب سے تو کچھ سیکھنے کو اتنا نہیں ملا. اپنے والد کو میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا تھا, خاص طور پر پاکستان کے دفاع کے لحاظ سے, پاکستان کی جو بیرونی معاملات تھے. آپ نے جب 2 حلقوں سے الیکشن لڑا, آپ جیتتے رہے. جب آپ نے ایک حلقے سے لڑا تو ہار گئے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اگلا الیکشن انشاءاللہ 2 حلقوں سے ہوگا. 2008 کی ہار کے بعد آپ نے 2010 میں ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی, مگر 2018 میں ہارنے کے بعد آپ اقتدار کی دوڑ سے دور نکل گئے. ایک تو الیکشن جو ہے نا, وہ ہم ہارے نہیں تھے, ہم اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہو گئے. اور یہ بڑی لمبی داستان ہے, اس پہ میں کوئی گلہ کسی سے نہیں ہے مجھے. لیکن پھر جی ہی نہیں چاہا کہ میری یہ ہسٹری ہے کہ جب میں پچھلی دفعہ الیکشن ہار گیا تھا, تو میں جو بھی عرصہ بیچ میں رہا 4 سال 5 سال کا, میں پارلیمنٹ کی طرف منہ بھی نہیں کیا. اعجاز الحق سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی.